आज गुरु पूर्णिमा के दिन महादेव आपके और आपकी पार्टनर की एनर्जी के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। आपके एनर्जी में सबसे पहले है कॉन्शियसनेस, है शिव कॉन्शियसनेस, और दूसरा है कॉस्मिक डांस। तो अगर आपकी एनर्जी की बात की जाए तो इस कार्ड में महादेव ये कहते हैं कि आप काफ़ी हद तक अपने कॉन्शियस में आने लगे, मतलब आप थोड़ा होश में आने लगे हैं। जो आपने अपनी जर्नी में झेला, जो सब कुछ देखा, उसके बाद एक साइलेंट फेज में गए। आप बहुत लंबे टाइम तक तड़पते रहे, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कि नहीं, आपको एक सोल जर्नी दी गई है, आपको इस पर चलना है, इस पर काम करना है। आप हर समय किसी एक के पीछे भाग करके नहीं रह सकते, हर समय एक ही सिचुएशन में नहीं रह सकते, बल्कि आपको खुद को चेंज करना होगा। तो ये चीज़ आपके अंदर आने लगी है और आप ये समझने लगे हैं कि ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाह रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बता रहा है, किस रास्ते चलना है, किस तरह से फोकस होकर के उस काम को करना है जिस काम के लिए आपको चुना गया है। मतलब ये है कि आप बहुत तेज़ी से नहीं, लेकिन धीरे 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 अपनी उस जगह पर आने लगे हैं जहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये आपकी एक सोल जर्नी है और इसमें आप बार बार भाग करके, पीछे पड़ के, जुनून बना करके नहीं रह सकते हैं। आप कुछ कर लें, आपको वापस पीछे धक्का लगेगा और आपको फिर से शुरू करना होगा। ये चीज़ आपके को समझ में आने लगी है। दूसरा है कॉस्मिक डांस है। तो अब आप ये समझने लगे हैं कि ये जो लाइफ है, ये एक फ्लो है, एक बहाव है जिस पर आपको, जिसके साथ बहना है। आप रुक करके नहीं रह सकते हैं। रुक बहाव से मतलब ये नहीं होता है कि आप एक चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाए। बहाव से मतलब ये होता है कि जीवन आपको जो सिखाना चाह रहा है उस चीज़ को आप आगे लेंगे। देखिए, बहुत बार डिटैचमेंट और मूव ऑन का मतलब लोग ये लेकर के लेते हैं कि हाँ, उसको छोड़ करके किसी और का हाथ पकड़ के। बात वो नहीं होती है। बात ये होती है कि आपको किसी का हाथ नहीं, किसी और का हाथ नहीं, आपने ईश्वर का हाथ पकड़ना है। ईश्वर जो आपको आपकी ज़िंदगी में बताने जा रहा है, जो सिखाने जा रहा है, उस तरफ आपको चलना है। आपको अपनी लाइफ को समेट करके वहाँ ले जाना है, ना कि आप एक का हाथ पकड़ा, दूसरे का हाथ पकड़ा। नहीं, वो क्यों करना है। आप अपनी अंतरात्मा से जिस चीज़ से जुड़ गए, ठीक है, जुड़ा है, लेकिन क्या लाइफ छूटती है? क्या कृष्ण द्वारिका चले गए थे तो क्या राधा ने सब कुछ वो कर दिया था? वो अंदर थे, पर उन्होंने अपने जीवन के सारे काम किए, वही चीज़। तो वो चीज़ अब आप समझने लगे हैं कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है, ये ईश्वर के हिसाब से चल रही है। हम सिर्फ कठपुतलियाँ हैं और हमें ईश्वर जो काम दे रहा है, हमें करना है और उसके साथ बढ़ना है। आप लोग की सिचुएशन ये आ रही है। अगर आपकी सिचुएशन ये है तो आप देखिए कि आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है। जो लोग इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, योगेश्वरा, अगर आप डिटैच होकर के आगे बढ़ने लगे हैं तो अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग शुरू हो रही है। क्योंकि जहाँ पर सोल जर्नी है या ट्विन फ्लेम जर्नी है स्पेशली, वहाँ पर उनकी जर्नी, उनकी अवेकनिंग तब शुरू होती है जब आप इस सिचुएशन में आते हैं। तो उनकी वहाँ पर अवेकनिंग शुरू होने लगी है। वो अब धीरे धीरे उस ओर जा रहे हैं कि हाँ, ये शायद कोई सोल कनेक्शन है। इतना भागने के बाद भी, इतने जगह धक्के खाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्यों नहीं जा रहे दिमाग से। वो और भी बहुत से सिचुएशन में शायद गए होंगे, लेकिन आप वहाँ से नहीं हट पाए हो। तो ये अवेकनिंग का समझ में आ रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये कोई सोल कनेक्शन है और कोई ऐसा स्पेशल कारण है जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी हुई है। अभी भी वो उन पुरानी यादों से घिरे हुए हैं, कोशिश करते हैं डिटैच होने की, लेकिन डिटैच हो नहीं पा रहे हैं। वो उन चीज़ों को नहीं जला पा रहे हैं। आपकी यादें अभी भी उनके साथ चिपकी हुई हैं, आपसे वो अभी भी जुड़े हुए हैं। भले ही कनेक्ट करते हैं या नहीं करते, वो एक अलग सिचुएशन है, क्योंकि दिमाग में बहुत सी बातें हैं। जो बातें हुई हैं वो भी हैं, जो बातें नहीं हुई हैं वो भी हैं। ऐसी भी सिचुएशन है कि किसी और ने उनसे आपके बारे में कुछ कहा और वो उन चीज़ों को भी पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि समस्या ये है कि उनकी जो बुद्धि का स्तर है वो खोल करके उस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं।
उन्हें ये लगता है कि जो दूसरे व्यक्ति ने कहा है वो चीज़ सही है। वो अभी तक आपकी लाइफ में वो पारदर्शिता नहीं लेकर के आ पाए हैं। वो आपके सच को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो समझेंगे। आ रहा है, क्योंकि अवेकनिंग का समय आ रहा है, तो अवेकनिंग दिख रही है, अवेकनिंग हो रही है, तो उनको किसी ना किसी माध्यम से ये बात समझ में आएगी कि आखिर आप गलत नहीं थे। समय की प्रतीक्षा कीजिए, ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही बन रही है। ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि जब अवेकनिंग होने लगती है ना, तो तब दिखने लगता है। जब आप अवेकन नहीं थे तो आप भाग रहे थे, सिर्फ बस क्यों आखिर छोड़ के चला गया, क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया है। आपके अंदर एक जुनून था ना, धीरे 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 आपके अंदर चेंज आने लगे, तो आपको समझ में आने लगा कि नहीं, ये चीज़ कुछ और है। आप उस चीज़ में नहीं बंधे हुए हैं। आपको अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को दूसरे नज़रिए से देखना होगा। जैसे आप बढ़ने की सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, बल्कि वैसा होगा जैसा ईश्वर चाहेंगे। तो आपके लिए दोनों ही सिचुएशन में गाइडेंस देखते हैं। पहला है आनंद तांडव, दूसरा है महादेव स्वयं है। देखिए, तो महादेव ये कहते हैं कि ये जो समय आपके लाइफ में आ रहा है और आज का जो दिन है बुद्ध पूर्णिमा का, ये आपके लिए ब्लेसफुल डे है, ये वरदान है। आज के दिन ज़रूर कुछ परिवर्तन आएगा। हो सकता है कि कोई आपको कोई कांटेक्ट आए, कुछ ऐसा हो। अगर नहीं भी आता है तो ये ब्लेसिंग है। इस दिन को आपने ट्रिगर हो करके या किसी और सिचुएशन में जा कर के नहीं बिताना है, बल्कि इस दिन को आनंद में लेना है, प्रसन्नता में लेना है, क्योंकि ऊर्जा बदल रही है और आपको उस चीज़ को समझ करके उस पर आगे बढ़ना है। और महादेव स्वयं हैं, तो वो यही कहते हैं कि आपकी जो त्रिशूल होता है, त्रिशूल मतलब 3 तरह के दोषों को अंत करने वाला, तो वो आपके आसपास की जो भी नेगेटिविटी है उस चीज़ को नष्ट करेगा। मैंने कहा, वहाँ कहा ना कि अवेकनिंग हो रही है, वो कुछ ऐसे आपके बारे में वो ऐसी धारणा रखते हैं जैसे किसी और ने उनके दिमाग में भरी हुई है, तो वो चीज़ें कटेंगी, क्योंकि महादेव सब कुछ देखते हैं। आपने गलत नहीं किया है तो आप धैर्य रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और आज के दिन को खुशी से बिताइए, क्योंकि वो उस चीज़ को अपने आप कट करेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अपने मार्ग पर चले जा रहे हैं, बस उस पर चलते जाइए, महादेव सब कुछ करेंगे। तो पॉजिटिविटी लाइफ में आए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।